टॉपिक क्या होने वाला है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट जो है क्या करता है? एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक से क्या माइंड में आता है? हम लोग चलते हैं मैग्नेटिक से। क्या आता है? मैग्नेट। वेरी गुड। तो करंट किसी कंडक्टर, किसी वायर से पास होता है तो एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगता है। यही आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए अभी ये टॉपिक क्या है? स्टार्टिंग हो रहा है, तो मतलब आपको चीजें आराम से समझनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन, बेसिक सा इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इंट्रोडक्शन। In the last chapter we have discussed that electric current produces heating effect. Heating effect को थोड़ा सा डिफाइन करिए। I square RT, this relation gives the amount of heat produced by the electric current. ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे पता चलता है क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बैटरी लीजिए, वायर कनेक्ट कर कीजिए और करंट को पास कराइए। मान लीजिए ये आपकी बैटरी है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, दिस इज योर वायर। यस, ठीक है। तो आपने क्या किया? इस वायर को एक आयरन से जोड़ दिया। ठीक है, ऐसे राउंड। अब आप यहाँ पे आयरन निकल के पास क्या ला रहे हैं? कुछ छोटे पार्ट्स, स्मॉल। दिस इज आयरन पीस। अब यहां से पॉजिटिव निगेटिव बैटरी। ठीक है, तो यहां से करंट पास हो रहा है इस वे में। ठीक है, तो क्या देखा आपने कि ये जो आयरन वो क्या कर रहा है? ये छोटे आयरन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इससे क्या साबित होता है कि इस बैटरी से करंट पास हुआ और करंट एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगा। तो क्या हो गया? मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस। इसी इफेक्ट को कहते हैं क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब मैग्नेट, तो बेसिक सी बात है कि यहाँ पे एक वर्ड आया क्या? मैग्नेट। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट, व्हाट इज मैग्नेट? तो आई थिंक सभी बच्चों ने क्या पढ़ा होगा? इसे लोअर क्लासेस में मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा देखा होगा। घरों में मिल भी जाता है मैग्नेट इजिली। हम लोग के पास बार मैग्नेट और कई सारे मैग्नेट मिल जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैग्नेट क्या होता है? इट इज अ थिंग which attract metals। ठीक है, अब आप कह दीजिए कि आप मैग्नेट को आयरन तो अट्रैक्ट करा रहे हैं तो हो रहा है, लेकिन प्लास्टिक की चीजें अट्रैक्ट क्यों नहीं करता? क्यों? क्योंकि ये एक उसकी प्रॉपर्टी होती है जो केवल और केवल मेटल्स को ही अट्रैक्ट करता है, और कुछ खास मेटल को, जैसे आयरन एंड निकल एंड कॉपर एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन सभी को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। तो अब थोड़ा सा मैग्नेट, व्हाट इज मैग्नेट वी हैव नाउ अंडरस्टूड। अब इसकी प्रॉपर्टीज, तो व्हाट इज मैग्नेट आप नोट करिए, फिर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, तो मैग्नेट के दो पोल होते हैं। मान लीजिए ये आपका मैग्नेट है। ठीक है, दिस इज योर बार मैग्नेट। इट हैज टू पोल, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो हम लोग प्रॉपर्टीज में नंबर 1 लिख सकते हैं क्या? इट हैज टू पोल्स। ब्रैकेट में लिख लीजिए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एंड और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? लाइक पोल्स। लाइक पोल्स अभी कैसे होते हैं? हमने एक और बार मैग्नेट यहीं पर प्लेस कर दिया।
we place another bar magnet अच्छा बनना, ठीक है। तो we have placed another bar magnet. Now this time this is south, this is north. Then we can say these are like. And if we place like this, north this side and south this side, then unlike, मतलब साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, बस समझ रहे। और यहाँ पे अभी यहाँ पे अगर ऐसा हो जाए साउथ एंड नॉर्थ, देन व्हाट विल हैपन। तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा और सुना भी होगा कि क्या करते हैं, दूर भागते हैं, दिस विल मूव दिस वर्ड एंड दिस विल ऑन दिस वर्ड। तो वही लिख रहे हैं, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। कुछ ये सुना सुना सा लग रहा है, ऐसा आपने कहां पढ़ा है, चार्जेस। देन लाइक चार्जेस व्हाट दे डू, दे रिपेल ईच अदर। जैसे वहां लाइक चार्जेस था वैसे यहां लाइक पोल, मतलब साउथ साउथ को रिपेल करता है और नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है। और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। अब आता है मैग्नेट की प्रॉपर्टी पढ़ लिया, मैग्नेट पढ़ लिया, देन अब इसकी कुछ फील्ड होगी। जैसे इस मैग्नेट को हमने लिया, जस्ट इमेजिन दिस इज योर मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ, एंड हमने क्या किया, आयरन यहां पे रख रहे हैं, आयरन यहां पर है और हम इसको चेक कर रहे हैं ऐसे। मान लीजिए ये आयरन है, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये आपका क्या है, ये है आपका मैग्नेट नॉर्थ साउथ और ये है आयरन। हम यहाँ पे इसको मूव करा रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि इस पे कोई फोर्स नहीं मिल रहा है, लेकिन हमने इसको यहां रखा, अब इसको मूव करा रहे हैं ऐसे, तो हमें कुछ फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, मतलब ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्यों कर रहा है, यहां पे क्यों नहीं कर रहा है, यहां पे क्यों कर रहा है। तो इसका सिंपल सा फंडा यही है कि इस मैग्नेट के पास कुछ रीजन है जिसके अंदर ही ये काम करेगा। बस समझ रहे हैं। तो इतना आप नोट करिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या देखने जा रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, अभी मैग्नेटिक फील्ड क्यों, मैग्नेटिक दैट इज रिप्रेजेंट मैग्नेट, फील्ड क्या होता है, रीजन। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं द रीजन around which we experience force due to magnet, just like this is your north and this is your south pole, ठीक है। तो इसके पास में कुछ ऐसा एक रीजन होगा जिसके बाहर कोई भी चीज रखने से, कोई भी आयरन का कोई भी मेटल रखने से इस मैग्नेट के कारण इस थिंग पे क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट जैसे इस रीजन के अंदर ले आए हम, तैसे ही देखा ये अट्रैक्ट कर लिया। क्यों किया, क्योंकि इसका कुछ अपना एक लिमिटेड फील्ड है, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, हम लोगों ने चार्ज पढ़ा था, चार्ज के अराउंड एक फील्ड होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी एक्सपीरियंस्ड। जस्ट लाइक दैट मैग्नेट हैज आल्सो अ फील्ड अराउंड दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जिसके अंदर फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्लियर हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब क्या इसके पास डायरेक्शन होता है कि नहीं। तो यस, it has both magnitude and direction, both magnitude and direction। अब जिन बच्चों को मैग्नीट्यूड नहीं पता वो जल्दी से सुन लें। क्या होता है मैग्नीट्यूड, दैट न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट मैथमेटिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। जैसे आपके पास क्या है, 10 kg एनीथिंग,
ठीक है। तो 10 यहाँ पे मैग्नीट्यूड है और केजी यूनिट, तो ये हो गई मैग्नीट्यूड की बात, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसके पास मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो क्लियर हो गया कि हाँ इसके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो मैग्नीट्यूड कहलाई। बट डायरेक्शन, डायरेक्शन दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या होता है, तो इसे आप थोड़ा आराम से समझने की कोशिश कीजिए। यू हैव अ कंपास, दिस इज योर कंपास, ठीक है। तो इसमें जो निडल है, निडल, तो ये नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट करता है। तो हम किसी भी मैग्नेट, दिस इज योर मैग्नेट, इसको ले गए तो ये तुम्हारा जो कंपास है, ध्यान से देखिएगा, कंपास इस डायरेक्शन में शो करेगा, मतलब नॉर्थ पोल ये, दैट मीन्स ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, तो ये हो जाएगा डायरेक्शन। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल मूव्स इन which direction, in which direction is called direction of that magnetic field, direction of magnetic field, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। चलिए इतना हम नोट करिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चलिए देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी पीछे हमने देखा क्या मैग्नेटिक फील्ड, उसमें क्या पढ़ा कि जब नॉर्थ पोल को हमने फ्री कर दिया, समझने की कोशिश करना, तो जिस डायरेक्शन में मूव किया वही हमने क्या बता दिया कि यही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब हम उसको एकदम से फ्री कर दिया, मान कि चलिए नॉर्थ पोल था, ठीक है, दिस इज योर बार मैग्नेट, हमने इसको हाफ पार्ट में काट दिया। अब हमने देखा, इसको छोड़ दिया, फ्री कर दिया, ये नॉर्थ पोल था, तो ये कुछ ऐसे मूव किया, कोई भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन, तो जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल तुम्हारा मूव किया वही कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब ये कोई पार्टिकुलर पथ फॉलो करेगा, दैट पथ विल बी कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इसमें लिखने की बात है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज, डिफाइंड एज north pole of magnet moves in a direction, moves in a direction or follows a path, moves in a direction if it is free to do so, मतलब ये ऐसा करने के लिए फ्री हो जाए। बाकी मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट, मतलब नॉर्थ और साउथ अलग अलग कभी नहीं, हमेशा ये साथ में होते हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे, तो वो मैग्नेट में पढ़ लेना था, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर, कभी नॉर्थ अलग और साउथ अलग नहीं होता, ठीक है। तो ये तो बचपन की बातें हैं। तो अभी ये फ्री टू डू सो, मतलब हमेशा नॉर्थ जो है, ये नॉर्थ एंड साउथ, अगर अभी नॉर्थ हमारा फ्री हो जाए तो ये ऐसे कुछ मूव करेगा, साउथ की हो जाएगा, दिस विल दिस, और सिंपली दिस टाइप। तो यही जो लाइंस कहला रही हैं, जो लाइंस हम लोगों ने दिखाया, यही कहलाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड आल्सो समटाइम रिटन एज एमएफ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ही होती हैं। तो हम लोग को एक पॉइंट और नोट करना है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस always comes out from north pole and ends toward साउथ पोल, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हमें अभी फिलहाल नोट करने हैं। फिर हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन हाउ कैन बी फाइंड। तो इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, आप लोग भी घर में कर सकते हैं। तो जल्दी से इसे नोट करिए, फिर आगे हम लोग लिखते हैं।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में मिलती कैसे हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक थोड़ा सा जल्दी से हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आपका टेबल है, दिस इज योर टेबल, एंड आपने नीचे क्या किया हुआ है, इसमें बार मैग्नेट फिट किया हुआ था, बार मैग्नेट फिट किया हुआ है, ठीक है, नीचे। और आपने ऊपर क्या किए, आयरन की छोटी 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 फिलिंग बिछा रखी है, ठीक है, ऐसे। अब इस मैग्नेट को आप क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, और सिंपली यहां पे प्लेस किया हुआ है, ऐसे हाथ से रखा हुआ है, ठीक है। अब आप देख क्या रहे हैं कि जो आयरन फिलिंग्स हैं ये अपने आप को इस फॉर्म में अलाइन कर ले रहे हैं, ऐसे, ठीक है, यहां मैग्नेट। तो इससे ये पता चलता है कि ये क्लोज्ड पथ फॉलो करते हैं, प्लस ये एक एंड से निकलते हैं दूसरे एंड की ओर जाते हैं। तो नंबर 1 एक्सपेरिमेंट व्हाट वी हैव डन बाय बार मैग्नेट एंड आयरन फिलिंग्स ठीक है। तो इसके हेल्प से हम लोगों ने उसका डायरेक्शन पता किया। नंबर 2 आप लोग ले लीजिए कंपास। कंपास वो होता है जो क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट को, हल्का सा भी मैग्नेटिक इफेक्ट मिला तो डिफ्लेक्शन शो करता है, मतलब दिस टाइप ऑफ, जैसे गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर, वैसे ही ये है कंपास, जिसके पास एक निडल होता है, क्या करता है, यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, दैट इज पर्पस फॉर कंपास। तो आपने यहां पे बार मैग्नेट लिया, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अब यहाँ पे एक कंपास रखा आपने, तो देखा ये ऐसे डायरेक्शन, तो आप यहां पे ले गए तो ये कुछ ऐसे डायरेक्शन, फिर ऐसे, मतलब ऐसे बढ़ता गया। तो आपने यहां से बाई कंपास एंड मैग्नेट, ठीक है, तो बाई कंपास एंड मैग्नेट भी हम लोग इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पता कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें मिलती कैसे, बाय एक्सपेरिमेंट हाउ वी हैव फाइंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कुछ ऐसे मिलेंगे, ठीक है, मैं नॉर्थ एंड साउथ, मतलब नॉर्थ से निकले और साउथ की ओर एंड किया, नॉर्थ से निकला साउथ में एंड किया, ठीक है। और कुछ बना लेते हैं हम लोग जल्दी से, आप लोग भी बना लीजिए ऐसे, नॉर्थ से निकालिए साउथ में डंप कर दीजिए, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। तो कुछ ऐसे हमें मिलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ये पिक्चर्स आप बुक में देखते होंगे, ऐसा ही मिलता है, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ की ओर हमेशा हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेगा, नॉर्थ से साउथ ही मूव करता है, ठीक है। चलिए अब इसका जल्दी से स्ट्रेंथ देख लेते हैं। स्ट्रेंथ की माइंड में हमारा क्वेश्चन आता है, अब कहां पर, जैसे ये मैग्नेट था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें मिल गई, ऐसे ऐसे हैं कुछ, तो कहां पर, किस पॉइंट पर ज्यादा स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस मैग्नेट पे कहां पर ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहां पर। तो उसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसे हमें मिलेगा, ठीक है। तो मैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है, क्या कि क्लोजनेस, लिख रही है आप, चलिए लिखे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर close to each other at any point will be strong in magnetic field, strong magnetic field at that point, ठीक है। तो पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि डिफिनीशन आप खुद से भी बना सकते हैं। यहां पर हम आपको समझा रहे हैं कैसे क्या होता है। देखिए
किसी भी मैग्नेट के पास में, नॉर्थ एंड साउथ किसी भी मैग्नेट के पास में, मतलब जहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा मात्रा में है वही पॉइंट्स कहलाएगा। जैसे यहां पर देखिए ना बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इन कंपेयर टू दिस एंड दिस, तो वही कहलाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड। मतलब पास में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एट द एंड और बीच में कम होगा। तो यही हमने लिखा हुआ है कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मोर क्लोज देन वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो जल्दी से आप नोट करिए, फिर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ते हैं। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ते हैं। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी है क्या, पहले आपने अभी पीछे पढ़ा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंड होती है। तो वी कैन राइट इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल and ends at साउथ पोल। सेकेंड पॉइंट, अभी स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा तो वो भी प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं क्या कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्लोज होंगी वो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ में ज्यादा होगा। मैग्नेटिक strength are greater at poles। ठीक है, यही अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिए, क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है, तो जस्ट फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग लिख लेंगे तो उससे आप क्लियर हो जाएगा कि जैसे ये मैग्नेट से ये लाइंस जाती है तो किसी भी पॉइंट पर मान लो ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो वो टेंजेंट जिस वे में जाता है वही हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हो जाता है। तो उस डायरेक्शन को पाने के लिए अगर मान लीजिए आपकी एक लाइन ऐसे गई दूसरी ऐसे गई, तो इस पॉइंट पे ध्यान से देखिए दो टेंजेंट मिले तो दो डायरेक्शन दिखा दिया। और ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है एक ही मैग्नेट का नॉर्थ पोल दो डायरेक्शन में भागे, आप दो डायरेक्शन में एक साथ भाग सकते हैं? कभी नहीं। तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, इसीलिए हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो हम लोग लास्ट पॉइंट लिखते हैं क्या कि टेंजेंट to any point on magnetic field lines gives the direction। तो चलिए इसे आप जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग क्या करते हैं क्विक रिवीजन। चलिए जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने पहले इंट्रोडक्शन किया। इंट्रोडक्शन इन विच वी हैव डिस्कस्ड कि इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट, उसमें से एक और पार्ट निकल के आया था क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, देन वी हैव डिस्कस्ड लिटिल बिट अबाउट मैग्नेट। मैग्नेट के बाद क्या, फिर उसकी फील्ड, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, and the last we have discussed magnetic field lines, magnetic field lines and फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को तब तक रिवाइज करिए, फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।